हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यूनिट नंबर 30 दे रखी है यहाँ पर हमारी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर डिफाइन प्रोपरेटिव्स फेस एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट इन फॉर सर्जरी। तो जब पेशेंट की सर्जरी होती है तो उससे पहले पेशेंट को क्या क्या नीड्स होती है, क्या जो उसको रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पर बता रखा है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, देख सकते हो कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, कौन सी मेथड यूज़ करते हैं, पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर पॉइंट वाइज दे रखे हैं। प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट ऑन द इवनिंग बिफोर ऑपरेशन। तो इवनिंग में क्या करना है, पेशेंट को कौन सी ट्रीटमेंट करना है, कब एमबीएम में रखना है, कब क्या करना है, पूरे इसके अंदर डिटेल दे रखी है। पेशेंट की कौन कौन सा ट्रीटमेंट होना है, कौन सा बाकी है, पूरी डिटेल दे रखी है। फिर सेंडिंग द पेशेंट ऑफ द ऑपरेशन रूम। तो पेशेंट को ऑपरेशन रूम में कैसे ले, किसके लिए प्रिपेयर करना है, उसको कौन कौन से जो है कि हमें प्रिपरेशन करनी है पेशेंट की। फिर सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन इंट्रोप्रैक्टिव फेस है, एक्सप्लेन इन द डिटेल्स अबाउट ऑपरेशन थिएटर सेटअप एंड इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर जो है कि पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले जो कि ऑपरेशन थिएटर का जो इन्वायरमेंट है वो चेंज करना है और उसको सेटअप करना है। तो किस प्रकार से सेटअप करना है और किस प्रकार से उसको मेंटेन करना है, तो उसकी यहाँ पर डिटेल दे रखी है। उसको यहाँ पर जो है कि सेटअप बता रखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें सेटअप करना है। यहाँ पर पूरा ऑपरेशन थिएटर में दे रखा है, कहाँ पर कौन सी स्क्रब नर्स होती है, कहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है रूम का, पूरे यहाँ पर इसमें दे रखा है। सेटअप इन्वायरमेंट दे रखा है। इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेशन थिएटर। तो कोई किस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है ऑपरेशन थिएटर का, स्टेलाइजेशन रूम कहाँ होता है, रिकवरी रूम कहाँ होता है, पूरे इसके अंदर जो है ओटी के अंदर हमारा पूरी डिटेल आ जाती है। फिर आती है फैसिलिटीज़, क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है ओटी के अंदर, वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। फिर स्टोर रूम होता है, चेंजिंग रूम होता है, स्क्रब रूम होता है जिसके अंदर स्क्रब रूम के अंदर स्क्रब नर्स जो कि हेल्प करती है, सर्जन होता है। फिर यहाँ पर दे रखा है थिएटर क्लीनिंग। तो थिएटर को क्लीनिंग करना है। तो पूरी प्रोसेस यहाँ पर दे रखी है कि क्या क्या जो है कि पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में आने से पहले जो ज़रूरतें होती है और क्या हो हमें करनी है, वो यहाँ पर दे रखी है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है डिफाइन पोस्ट ऑपरेटिव फेस, राइट इन द डिटेल अबाउट पोस्ट ऑपरेटिव फेस। तो डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव की। पोस्ट ऑपरेटिव में पेशेंट को किस प्रकार से जो है कि एडमिशन किया जाता है और किस प्रकार से उसको रिकवरी रूम में ले जाया जाता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव फेज जो है जिसके अंदर हमारे आती है रिकवरी यूनिट। तो ये रिकवरी यूनिट दे रखी है यहाँ पर। फिर पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट दे रखी है यहाँ पर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर दे रखी है यहाँ पर, आप नोट डाउन कर सकते हो कि पोस्ट ऑपरेटिव में किस प्रकार से पेशेंट की जो है कि केयर की जाती है। तो उसको मॉनिटर जो है कि लगाना और उसको वाइटल साइन लेना, पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। अच्छे से आप समझ सकते हो, बहुत ही ईजी लैंग्वेज दे रखी है। फिर यहाँ पर डिफाइन वुंड राइट इन दिस क्लासिफिकेशन ऑन द वुंड राइट इज द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द वुंड हीलिंग। तो वुंड हीलिंग में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, पेशेंट को क्या क्या जो रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पर दे रखी है। ए वुंड इज अ कट ब्रेक इन दिस द कंटिन्यूटी ऑफ द एनी टिश्यू। तो पेशेंट को जो वुंड हीलिंग होती है उसमें जो टिश्यू की जो कटिंग हो जाती है, तो किस प्रकार से वुंड होता है। तो यहाँ पर इसकी डिटेल दे रखी। टाइप ऑफ वुंड किस किस प्रकार के जो है कि वुंड होते हैं। तो यहाँ पर सारे टाइप्स के वुंड दे रखे हैं, किस किस प्रकार के यहाँ पर वुंड्स होते हैं, वो इनको पूरे डिटेल के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर देख सकते हो कि ओपन वुंड कैसा होता है, क्लोज वुंड कैसा होता है, पूरी डिटेल दे रखा है। यहाँ अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पर इसके वुंड के सभी टाइप्स दे रखे हैं। फिर हमारा क्वेश्चन 5 नंबर आया का जो क्वेश्चन है हमारा, राइट द अबाउट टाइप ऑफ एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया पेशेंट को जब ओटी में ले जाने से पहले जो एनेस्थीसिया देते हैं, तो किस किस प्रकार की जो एनेस्थीसिया होते हैं जो कि पेशेंट को दिए जाते हैं। तो यहाँ पर सब फर्स्ट जो हमारा एनेस्थीसिया है जनरल एनेस्थीसिया, जो कि पेशेंट को दिया जाता है, फर्स्ट आता है। फिर इसके यहाँ पर दे रखिए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, यानी कि जो जनरल एनेस्थीसिया जो होता है ये
न्यूरॉन यानी न्यूरॉन जो होते हैं उनको ब्लॉकेज करता है, जिससे क्या है कि सेंसेशन ना हो पाए। फिर यहाँ पर कॉमन मसल्स रिफ्लेक्स दे रखे हैं। फिर हमारा सेकेंड आता है इनहेलेशन एनेस्थीसिया। इनहेलेशन एनेस्थीसिया यहाँ पर दे रखा है, जो कि मिक्सचर होता है लिक्विड का बना हुआ होता है, गैस एंड ऑक्सीजन यूज्ड, यानी कि गैस और ऑक्सीजन इसके अंदर यूज़ की जाती है। तो ये जो एनेस्थीसिया होता है इनहेलेशन, यानी कि ये जो होता है इसको एंडोट्रेकियल जो हम एंडोट्रेकियल जो ट्यूब होती है वहाँ पर इंसर्ट किया जाता है, इसको मास्क लगाया जाता है, जिसके अंदर से इसको गैस के साथ साइड से प्रोवाइड किया जाता है। फिर आता है रीजनल एनेस्थीसिया आर यूजफुल इन मैनी क्लिनिकल सिचुएशन। तो रीजनल जो एनेस्थीसिया जो होता है इसको क्लिनिकल की जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या है आईवी रीजनल्स ट्रांसम्यूरस्कुलर नर्व ब्लॉकेज के लिए इसको भी यूज़ किया जाता है। यह जो हमारा जो रीजनल जो एनेस्थीसिया होता है इसको किस किस फॉर्म में यूज़ किया जाता है, तो इसके अंदर लिंडोकैनिन HCl जो होता है उसको यूज़ किया जाता है। फिर ट्रेकेनिन HCl होता है, इसको यूज़ किया जाता है। फिर कोकेनाइन जो HCl होता है उसको यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है कि जो नर्व जो होती है उनको ब्लॉक करने के लिए पेन ना हो इसलिए यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पर टाइप ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक्स। तो यहाँ पर किस प्रकार से एनेस्थीसिया को एंटर किया जाता है और किस प्रकार से इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो रीजनल एनेस्थीसिया होता है इसके टाइप्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं, टॉपिकल, लोकल, इंट्राफ्रेक्शंस, पेरिफेरल्स, नर्व ब्लॉक। तो ये टाइप्स होते हैं, इन प्रकार से इनको लगाया जाता है। स्पाइनल पर लगाया जाता है, यानी कि ये जो साइड से होती है यहाँ पर इन स्पाइनल ये जो होता है हमारा इस रीजनल जो एनेस्थीसिया होता है इसको यहाँ पर जिसके साइड पर लगाया जाता है। फिर हमारा 6 नंबर वाला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द स्किन प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट हु इज अंडरगोस सर्जरी। तो स्किन प्रिपरेशन और पेशेंट अंडरगोस सर्जरी, तो पेशेंट की जो सर्जरी होती है उसके अंदर किस प्रकार से प्रिपरेशन करते हैं पेशेंट को, तो उसकी यहाँ पर डिटेल दी गई है। यहाँ पर देख सकते हो प्रोसेस दी गई है इसकी, किस प्रकार से प्रोसीजर किया जाता है। पूरा प्रोसीजर दिया गया है यहाँ पर। फिर 7 नंबर क्वेश्चन आता है डिफाइन प्रिपरेटिव नर्सिंग राइट कंसेप्ट ऑफ प्रीपोरेटिव नर्सिंग। Definitions: Preparative nursing. This preparative periods consist of the 3 phases. This begin at the particular point in this sequence of the events in this surgical experience. Concept of preparative nursing. तो यहाँ पर प्रिपरेटिव नर्सिंग किस प्रकार से यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। फिर 8 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा राइट अबाउट वुंड हीलिंग प्रोसेस एंड फैक्टर अफेक्टिंग वुंड हीलिंग। तो फैक्टर अफेक्टिंग दे रखी है यहाँ पर वुंड हीलिंग की। तो वुंड हीलिंग किस प्रकार से होती है, किस प्रकार की प्रोसेस होती है, पूरी यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है। इन्फ्लामेशन दे रखी है, यहाँ पर प्रोफेरेटिव दे रखी है। फिर नेचुरल फेज दे रखी है, नेचुरल फेज ऑफ वुंड हीलिंग। इन्फ्लामेटरी फेज दे रखा है यहाँ पर। फिर डिस्ट्रक्टिव फेज दे रखा है यहाँ पर सेकेंड। थर्ड फेज दे रखा है यहाँ पर प्रोफेरेटिव फेज दे रखा है। फोर्थ जो हमारा फेज यहाँ पर मैच्योरेशन फेज दे रखा है। तो किस प्रकार से यहाँ पर जो वुंड हीलिंग की प्रोसेस होती है उसके सारे फेज दे रखे हैं। इसके फिर अकॉर्डिंग यहाँ पर दे रखा है फैक्टर अफेक्टिंग वुंड हीलिंग। तो फैक्टर अफेक्टिंग दे रखी है वुंड हीलिंग की, किस प्रकार से यहाँ पर अफेक्ट करती है वुंड हीलिंग में और किस प्रकार से नहीं करती है। फिर यहाँ पर फैक्टर्स इनहिबिटिंग वुंड हीलिंग और इन अडल्ट। तो अडल्ट में किस प्रकार से वुंड हीलिंग जो है कि फैक्टर्स होते हैं, तो वो यहाँ पर दे रखे हैं न्यूट्रिशनल, लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग, मेडिकेशन के अकॉर्डिंग जो है कि अफेक्ट होती है। फिर 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन द केयर ऑफ वुंड। तो किस प्रकार से जो वुंड होता है इस पर शॉर्ट नोट यहाँ पर दिया गया है
केयर ऑफ वुंड, वुंड की केयर करनी यहाँ पर दे रखा है। फिर 10th नंबर का क्वेश्चन हमारा, राइट द पर्पस एंड टाइप ऑफ ड्रेसिंग। तो जो वुंड हीलिंग होती है इसकी ड्रेसिंग किस प्रकार से करनी, क्या पर्पस होता है वो यहाँ पर दे रखा है, नोट डाउन कर सकते हो। फिर यहाँ पर टाइप ऑफ ड्रेसिंग, तो यहाँ पर टाइप से दे रखा है ड्रेसिंग का। फर्स्ट दे रखा है गॉस ड्रेसिंग, गॉस पीस से ड्रेसिंग कर सकते हैं। सेकेंड दे रखा है नॉन एनेस्थेटिक, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग दे रखी है, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग कर सकते हैं यहाँ पर। फिर एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग दे रखी है अभी। फिर यहाँ पर वेट ड्रेसिंग दे रखी है। उसी इस प्रकार से पूरी जो है कि वुंड हीलिंग की ड्रेसिंग की जाती है। फिर 11th नंबर क्वेश्चन है, राइट द रोल ऑफ नर्सिंग इन ड्रेसिंग। तो क्या नर्सिंग का क्या रोल होता है ड्रेसिंग में, तो यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से रोल होता है। यहाँ पर डायग्राम के अंदर भी दिखा रखा है, इस प्रकार से ड्रेसिंग होती है। फिर हमारा यहाँ पर प्रोसेस दे रखी है, किस प्रकार से प्रोसीजर किया जाता है ड्रेसिंग का, और क्या क्या इसके रेशनल्स होते हैं वो भी यहाँ पर दे रखा है, पूरी डिटेल के साथ दे रखा है। एक एक स्टेप दे रखी है यहाँ पर, वियर करना है मास्क, हैंड वॉश करना है, ऐसे पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दे रखी है। अच्छे से आप इसको लर्न कर सकते हो और इसको नोट डाउन कर सकते हो। फिर 12th नंबर हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन सूचर्स, एक्सप्लेन टाइप ऑफ सूचर्स। तो किस प्रकार से सूचर्स यहाँ पर दे रखे हैं, तो इसके अंदर सूचर्स दे रखे हैं। तो अभी सूचर्स की इसकी शॉर्ट यानी कि शॉर्ट में ही इसको सूचर्स की डिटेल दे रखी है। अगर आपको इसकी अच्छी से डिटेल समझनी है तो MSN में आप इसकी पूरी डिटेल समझ सकते हो। पूरी डिटेल दे रखी है इसकी MSN के अंदर। यहाँ पर जो मेन जो होती है सूचर की वो यहाँ पर दे रखी है, किस टाइप से सूचर होते हैं और किस प्रकार से कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है सूचर के अंदर, तो वो यहाँ पर दे रखे हैं। एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर से दे रखे हैं, इनके टाइप से। फिर यहाँ पर देख सकते हो 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ सूचर केयर एंड सूचर रिमूवल। तो किस प्रकार से सूचर की केयर की जाती है और किस प्रकार से सूचर्स को रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पर इक्विपमेंट्स दे रखे, कौन से इक्विपमेंट्स की जो है कि रिक्वायर होती है सूचर्स में, तो यहाँ पर इसकी प्रोसीजर दे रखी है सूचर्स की। फिर यहाँ पर रेशनल दे रखा है, किस प्रकार से रिमूव किया जाता है सूचर्स को, उसकी प्रोसेस और रेशनल यहाँ पर दे रखे हैं। फिर 40 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राइट द टाइप्स ऑफ वुंड ड्रेनेज एंड केयर ऑफ द वुंड ड्रेनेज। तो किस प्रकार से जो वुंड हीलिंग होती है उसके अंदर जो ड्रेनेज किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है वो यहाँ पर दे रखा है। और टाइप्स ऑफ वुंड ड्रेनेज, तो किस प्रकार से टाइप्स होते हैं वुंड ड्रेनेज के, तो वो यहाँ पर दे रखे हैं, इनको नोट डाउन कर सकते हो और डिटेल आप समझ सकते हो। केयर ऑफ ड्रेनेज, तो किस प्रकार से केयर की जाती है ड्रेनेज की। फिर 50 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ बैंडेजिंग एंड बेंडर एंड इज देयर एप्लीकेशन से बैंडेज ऑफ बैंडेज। तो किस प्रकार क्या टाइप्स होते हैं बैंडेज के और किस प्रकार से होते हैं बैंडेजिंग की जाती है वुंड हीलिंग की, तो वो यहाँ पर दे रखी है, आप इसको समझ सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। बहुत ही ईजी लैंग्वेज दे रखी है यहाँ पर, प्रिंसिपल्स दे रखी है यहाँ पर, फॉर अप्लाइंग बैंडेज एंड बाइंडिंग्स। तो प्रिंसिपल दे रखी है किस प्रिंसिपल पे हमें अप्लाई करना है बैंडेजिंग। फिर टाइप्स ऑफ बैंडेजिंग दे रखी है आपकी, किस टाइप से की बैंडेजिंग होती है। तो यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि इस प्रकार से जो है कि बैंडेजिंग होती है। यहाँ पर सभी टाइप्स दे रखे हैं, यहाँ पर हेड के और हैंड के और हमारे जो है कि फुट के यहाँ पर दे रखे हैं, किस प्रकार से बैंडेजिंग की जाती है, पूरी डिटेल देख सकते हो यहाँ पर। फिर एब्डोमिनल बाइंडिंग दे रखी है यहाँ पर, बैंडेजिंग एप्लीकेशन दे रखे हैं यहाँ पर। फिर 60 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द हीट एंड कोल्ड थेरेपी। तो कोल्ड और हीट थेरेपी किस प्रकार से यूज़ की जाती है वो यहाँ पर दे रखी है। टाइप्स ऑफ कोल्ड थेरेपीज दे रखी है यहाँ पर, नोट डाउन कर सकते हो। फिर राइट अबाउट द नीडल्स यूज्ड इन द ओटी एंड इस टाइप्स यूजेस। तो नीडल का किस प्रकार से यूज़ किया जाता है ओटी के अंदर और किस टाइप से की जो नीडल्स होती है वो यहाँ पर दे रखी है, कितनी साइज की होती है नीडल्स की पूरी यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पर देख सकते हो। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 80 नंबर क्वेश्चन, डिफाइन पेरिफोरेटिव नर्सिंग प्रिवरेटिव नर्सिंग। इसका शॉर्ट नोट यहाँ पर दे रखा है, आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर डिफाइन स्लिंग्स, स्लिंग्स क्या होता है यहाँ पर डिफाइन किया गया है इसको। फिर डिफाइन
कॉन्स्टिट्यूशन वुंड, कॉन्स्टिट्यूशन वुंड क्या होता है, इसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। फिर 21 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन आता है, राइट द मीनिंग ऑफ हेमोरेजिक एक्सोडेट्स क्या होता है, तो यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है, कंसिस्ट ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इंडिकेटर्स द डैमेज ऑफ कैपिलरीज दैट इज severs in notches allow this escapes of red blood cells from plasma. This type of extended is the frequency seen the open wound. Define यूनिटेशनल वुंड, यूनिटेशनल वुंड किस प्रकार से होता है यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी जो यूनिट 30 है वो के नोट से कंप्लीट हुए। अगर आपको नोट से चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।